पूरे 60 क्वेश्चन का जो आपके सभी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। यहाँ से प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे जो कि भारतीय संविधान से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण रामबाण साबित रहने वाला है। तो सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है, क्लास को अंत तक देखेंगे। क्लास क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगेंगे प्यारे साथियों, तो आप सभी लोग क्लास को सेशन को दबा के एक बार लाइक कर देंगे। और जो भी प्यारे साथी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, आप सभी लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेव कर लेंगे। आरपीएफ परीक्षा हो या ग्रुप डी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ट्रेडमेंट सभी एग्जाम के लिए रामबाण रहने वाला है आज के सेशन। एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सभी के लिए। तो चलिए ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के पहला सवाल है, आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकेंड आपको समय दिया जाएगा उत्तर बताने के लिए कमेंट में। देखिए यहाँ पे, और क्लास को खत्म होने के बाद 50 प्रश्न में से कितना आपका स्कोर रहा है कमेंट कर देंगे क्लास खत्म होने के बाद तुरंत। देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित आर्टिकल में कौन राज्य की विधान सभाओं को निर्वाचन का जो है प्रावधान प्रस्तुत करता है। बताएंगे आप लोग, विधानसभा को निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। सही जवाब क्या होगा? तो आर्टिकल 170 आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, सही जवाब है। सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत देश में कोई सा भी एग्जाम हो, सभी परीक्षा में जीके के टॉप जो है 50 क्वेश्चन भारतीय संविधान से लगातार पूछे जाते हैं। चाहे कोई सा भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या कोई सा प्रतियोगिता परीक्षा हो, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस सभी के लिए रामबाण है। देखेंगे आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पे कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी। क्या है? तो बी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान में संशोधन होता है। बताएंगे संशोधन होता है, सही जवाब है ऑप्शन बी। क्या है? तो धारा 368 के अनुसार आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सेशन अच्छे लगेंगे क्लास को लाइक करेंगे आप सभी लोग। भारतीय संविधान का कौन सा विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। बताएंगे आप लोग कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे प्यारे साथी, ऑप्शन सी को। और आगे बढ़ेंगे, संविधान संशोधन आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए, अगला सवाल है जो कि आपके परीक्षा में पूछे गए हैं आपके यहाँ से कि संविधान संशोधन हेतु विधायक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत जो है किया जाता है। बताएंगे आप लोग, आरपीएफ परीक्षा में पूछा गया, आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगर आप लोगों को इस बार वर्दी लेना है प्यारे साथियों, तो आप सभी प्यारे साथी क्लास को अंत तक देखेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में लगातार पिछले 15 सालों से पूछे गए हैं। देखिए, यहाँ पे संविधान में संशोधन की जो पहल की जा सकती है, बताएंगे पहल की जा सकती है। सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, सांसद के किसी एक सदन में आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि संविधान के अधिकांश आर्टिकल को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। बताएंगे आप लोग, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। सही जवाब क्या होगा? तो साधारण बहुमत आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि भारतीय संविधान की अधिकांश भाग जो है संशोधित किया जा सकता है। बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी। क्या है? तो बी को लॉक करेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में कि क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से, राइट आंसर क्या होगा यदि मामला राज्य के हितों से संबंधित हो। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल बताएंगे यहाँ पे कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। चलिए बताएंगे फटाफट से,
बिल्कुल तेज़ी के साथ आना चाहिए उत्तर आप सभी लोगों को कि पहली बार जो है परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, हिरोशिमा। कहाँ पे? हिरोशिमा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? चलिए बताएंगे ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, सही जवाब क्या है? प्यारे साथियों ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, समताप मंडल। क्या है? तो समताप मंडल आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए 11 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? बताएंगे आप सभी लोगों को बताना है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन बी को आप लोग, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले आप सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? बताएंगे कि डेसिबल जो शब्द है यह किससे संबंधित है? बताएंगे आप सभी लोगों को बताना है राइट आंसर क्या होगा। प्यारे साथियों ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे ध्वनि से संबंधित है। किसे? ध्वनि आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? बताएंगे अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, हम लोग यहाँ पे करीब 60 क्वेश्चन संविधान के देखेंगे और अलग से हम लोग जीके जीएस का कवर करेंगे। तो आप सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है क्लास को आप लोग अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार वर्दी पाना है तो प्यारे साथियों अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग, चंपा। क्या है? तो चंपा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? चलिए बताएंगे शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे, केरल आपका सही जवाब है। सुनामी का मुख्य कारण बताएंगे आप लोग क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे। प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे, समुद्री सतह पर भूकंप आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताएंगे आप लोग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, सही जवाब है लखनऊ में। कहाँ पे? तो लखनऊ आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? बताएंगे मानव विकास सूचकांक जो है किसने विकसित किया, सही जवाब क्या होगा? तो महबूब उल हक आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें देते चलिएगा। जो भी प्रश्न आपको पता होगा, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? बताएंगे किस प्रकार जो है निर्धारित की जाती है, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए यहाँ पे, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार जो है स्वीकृत हुआ था? चलिए बताएंगे कि अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, 1948 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? बताएंगे बहुत ही अच्छा सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि इंसुलिन का जो आविष्कार है किसने किया। चलिए बताएंगे फटाफट से राइट आंसर प्यारे साथियों, सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। अमेरिका की खोज किसने की? चलिए बताएंगे अमेरिका की जो खोज है यह किसने की थी? तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, कोलंबस। क्या है? तो कोलंबस आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे और आप सभी लोग बताएंगे हमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए आप लोग फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नासिक जो है किस नदी के किनारे स्थित है? बताएंगे कि नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सही जवाब क्या है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी। क्या है? तो गोदावरी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर कि पेनिसिलिन जो है किससे प्राप्त की जाती है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है फफूंद। क्या है?
तो फफूंद आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए पूछा गया सवाल है आपकी एग्जाम में, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का है जो आपकी परीक्षा में आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, सीआरपीएफ सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पीत का स्रोत क्या है? चलिए बता देंगे आप लोग जल्दी से फटाफट से। राइट आंसर क्या होगा कि पीत का स्रोत क्या है? बहुत ही बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं प्यारे साथियों, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, यकृत आपका सही जवाब है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? बताएंगे यहाँ पे कौन सा भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? सही जवाब क्या होगा? त्रिशूल आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, किस देश में विक्रम संवत अधिकारी कैलेंडर है? चलिए बताएंगे किस देश में विक्रम संवत अधिकारी कैलेंडर है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, नेपाल। क्या है? तो नेपाल आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? बताएंगे संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? प्यारे साथियों आप सभी मित्रों को याद रखना है यंग इंडिया। क्या है? तो यंग इंडिया आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बताएंगे भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो आप सभी प्यारे साथी यहाँ पे याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की जो सजा दी गई थी? सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, राजगुरु। याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे, आगे चलने से पहले अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं सभी प्यारे साथी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड्स के पास ग्रुप में क्लास को प्लीज़ आप लोग शेयर कर देंगे। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी लोग माध्यम से जुड़ जाएंगे चैनल के माध्यम से। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? चलिए बताएंगे कि मोती मस्जिद जो है निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे आगरा। यहाँ पे आगरा सही जवाब है, ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा आप सभी लोग और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करा है कि निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत आप लोग बताइए। सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, ताज़ी सब्जियां। कौन सा? ताज़ी सब्जियां आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? बताएंगे प्यारे साथियों पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? बताएंगे फटाफट से राइट आंसर यहाँ पे। तो आप सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, फफूंद आपका सही जवाब है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? बताएंगे मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? सही जवाब है 206 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है 206। आगे देखिए यहाँ पे 34 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इससे आप लोग जरूर याद रखिएगा कि पित्त का स्रोत यकृत है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी क्या है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। बताएंगे प्यारे साथियों सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। विटामिन डी आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न आप लोग याद रखेंगे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? चलिए बताएंगे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आपको बताना है। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे। आप सभी लोगों को बताना है यहाँ पे सही जवाब क्या है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यकृत। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे कि वाहनों के अग्रदीप में किस प्रकार के जो है दर्पण का इस्तेमाल होता है? चलिए बताएंगे कि वाहनों के अग्रदीप जो हेडलाइट होता है आगे का, किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो आप सभी लोग इसे याद रखिएगा, सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन डी को। आप लोग आगे बढ़ेंगे, परवलीय दर्पण आप सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब है परवलीय दर्पण। क्या है?
परवलयीय दर्पण। आगे देखेंगे यहाँ पे किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की जो सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। चलिए बताएंगे आप लोग कि लगभग जो ऊंचाई है यह कितना होता है। तो 36,000 किलोमीटर आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। चलिए बताएंगे फटाफट से राइट आंसर आप लोग, सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। क्या है तो नाइक्रोम आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए सूर्य के सबसे निकट क्या है, तो सूर्य के सबसे निकट जो कौन सा ग्रह है आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, बुध है। कौन सा, तो बुध आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। फिर पीडीएफ टेलीग्राम से आप लोग ले लेंगे। अगर आप लोग टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं प्यारे साथियों, तो आप सभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप हम बनाए हैं, सभी लोग वहां से जुड़ जाइएगा। वहां पे आपको महत्वपूर्ण सूचना हर क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगा। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी को पाइप जहाज़ता को परत जो है चढ़ाने को क्या कहते हैं, बताएंगे आप लोग क्या कहा जाता है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे, क्या है तो डी आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। यूरेनियम विखनन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है। चलिए बताएंगे यहाँ पे फटाफट से राइट आंसर क्या होगा, किस कण की जरूरत होती है। सही जवाब क्या है, न्यूट्रॉन आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है न्यूट्रॉन। क्या है तो न्यूट्रॉन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे और सभी प्यारे साथी याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। चलिए बताएंगे फटाफट से राइट आंसर, तो वह कौन सा है। सही जवाब है त्रिशूल। कौन सा, त्रिशूल आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बताएंगे आप लोग नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी किस प्रदेश की उपज है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा। प्यारे साथियों क्लास को अंत तक देखेंगे आप लोग, क्योंकि सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से रामबाण है। और देखिए यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, उड़ीसा आपका राइट आंसर है। देखेंगे कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है, बताएंगे आप लोग कि क्या जो उपलब्ध नहीं है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य को क्या कहते हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे, स्मृति सिर्फ आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध जो है चित्र किसने जो है बनाया था, तो लियोनार्डो दा विंची आप लोग याद रखिएगा, बी को यहाँ पे लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे, कम समय में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन का संग्रह हम लोग करेंगे। देखिए 18 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन हम लोग संग्रह कर पाए हैं। और देखेंगे यहाँ पे कि वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो सभी प्यारे साथियों को याद रखना है, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। क्या है तो बुल्ला चौधरी आपको याद रखना है, सही जवाब है। अमेरिका की खोज आप लोग बता देंगे। देखिए यहाँ पे यहाँ से देखेंगे हम लोग कि किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितना प्रतिशत मत पाना चाहिए। तो आप सभी लोगों को याद रखना है, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है 4%। कितना प्यारे साथियों, तो 4% आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से सही जवाब क्या होगा कि जो कार्यकाल है कितने वर्षों का होता है, बताएंगे 6 वर्षों का। कितना, तो 6 वर्षों का आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। चलिए बताएंगे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। यहाँ पे सही जवाब आपका क्या होगा प्यारे साथियों, लॉक करेंगे। आप सभी लोगों को याद रखना है, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की आयु है यह कितनी होती है। चलिए बता देंगे आप लोग
कितनी होती है? सही जवाब क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो सभी प्यारे साथी यहाँ पे याद रखिएगा कि राइट आंसर क्या होगा। तो बताएंगे आप लोग, सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़ेंगे 65 वर्ष। कितना? 65 वर्ष आप लोग याद रखेंगे सही जवाब। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? चलिए बताएंगे कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बाल गंगा क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले याद रखिएगा। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? चलिए बताएंगे फटाफट से राइट आंसर प्यारे साथियों। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। गोविंद क्या है? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की जो स्थापना है किस वर्ष में की गई थी? बताएंगे, बहुत बार आपकी परीक्षा में ये सवाल पूछे गए हैं। तो 1699 आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्ताव कौन था? चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका यहाँ पे सही जवाब है। सभी प्यारे साथी एक एक प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे, आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या करा कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था, और वह जो नगर यानी कि उस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों। लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो मणिपुर आप लोग याद रखेंगे सही जवाब मणिपुर। क्या है? तो मणिपुर आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? बताएंगे, कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचाता है? बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का। लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए आगे देखेंगे यहाँ पे मधुमक्खी के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है एपी कल्चर। क्या है? तो एपी कल्चर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। और इन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्लास क्वेश्चन आपकी अच्छे लगे, क्लास को आप लोग लाइक करेंगे। जो भी प्यारे साथी चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, और बगल में एक बेल आइकन होगा उससे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेव कर लेंगे। तो जय हिंद प्यारे साथी, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में अच्छे क्वेश्चन के साथ।